दो चार हिंदुओं की बोलने की जिम्मेदारी नहीं है, इस भारत के 100 करोड़ हिंदुओं की जिम्मेदारी है। चिट्ठी आई है पर बवाल बढ़ता जा रहा है। अब क्या बोले बाबा बागेश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। मध्य प्रदेश में बड़ा बवाल हो गया है। एनसीईआरटी के कक्षा 3 पर्यावरण पुस्तक आसपास में चिट्ठी आई है। नमक पाठ को लेकर खजुराहो के रहने वाले डॉक्टर राघव पाठक ने शिकायत दर्ज कराया। बताया गया इस पाठ में लव जिहाद को बढ़ावा दिया गया है। इस मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। बाबा बागेश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने भी विरोध जताया है। बागेश्वर धाम सरकार की पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा, आकाश, अविनाश, आदर्श को रीना ने क्यों नहीं लिखी चिट्ठी। अबोध बच्चों के मन में भरे जा रहे गंदे विचार, किताब वापस ले सरकार। दरअसल एनसीईआरटी की कक्षा 3 की पुस्तक में लव जिहाद जैसे मामले की बात तूल पकड़ती जा रही है। बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पं. धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि अबोध बच्चों के मन में बचपन से ही गंदे विचार भरे जा रहे हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या अहमद के स्थान पर अविनाश, आदर्श, आकाश जैसा नाम क्यों नहीं हो सकता। रीना ने अहमद को ही पत्र क्यों लिखा। किताब में इस तरह की सामग्री दिए जाने के पीछे भी कोई मकसद हो सकता है। धीरेन्द्र शास्त्री ने सभी किताबों को वापस मंगाकर इस तरह के चैप्टर को तुरंत हटाने की मांग की है। बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने पुस्तक के एक चैप्टर पर जताई गई आपत्ति पर बोले कि देश के सभी हिंदुओं को एक स्वर में ऐसी ताकतों के खिलाफ आवाज उठानी होगी। जिस प्रकार से धर्म विशेष के लड़के को ही एक धर्म विशेष की लड़की के द्वारा पत्र लिखा गया है, अहमद नामक लड़के को रीना के द्वारा पत्र लिखा गया है। आए दिन लव जिहाद के देखते हुए केसेस में ये समझ में आता है कि हमारी बच्चियों के मन को बचपन से ही बिगाड़ दिया जा रहा है। कहीं ना कहीं से शिक्षा जो दी जा रही है वो एक धर्म विशेष के लड़कों के प्रति सहानुभूति वाली दी जा रही है। आखिर क्या ज़रूरत थी वहाँ पर अहमद नामक लड़के का जिक्र करने की? क्या ज़रूरत थी वहाँ पर रीना नामक लड़की का जिक्र करनी थी? क्या दादी को पत्र, दादा को पत्र, भाई को पत्र, बुआ को पत्र नहीं लिखा जा सकता था? उस उम्र में, खासतौर से जिस उम्र में सबसे ज़्यादा मस्तिष्क सक्रिय रहता है, वहाँ पर जो विचार डाले जाएंगे उस प्रकार के विचार जीवन भर बच्चों के मन में रहते हैं। तो मुझे लगा इस बात पर मुझे अपनी शिकायत दर्ज करानी चाहिए। कहाँ आपने शिकायत की है? मैंने एसडीओपी खजुराहो को शिकायत अपनी दर्ज कराई है। उसके बाद मैंने एनसीईआरटी के सेक्रेटरी और डिप्टी सेक्रेटरी को ईमेल के माध्यम से अवगत कराया है।